हाँ जी भाई, अब आ रही है आवाज़ सबको? कैसे हैं सब लोग? मस्त चकाचक। चलिए। अमन भैया, कहाँ रह गए अपन? आज भी तेरी क्लास नहीं चल रही क्या ऐप पे? चलिए, सब लोग आ गए, फटाफट से जुड़ जाएं। 5.6 स्टार्ट करनी है आज अपन को। बात करेंगे अपन एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। 5.5 में कोई डाउट है किसी को? एक्सरसाइज 5.5 में कोई डाउट है भाई? किताब देना। एक्सरसाइज 5.5 में कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई तकलीफ हो एक्सरसाइज 5.5 में तो आप लोग बताएं, नहीं तो एक्सरसाइज 5.6 जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एक्सरसाइज क्या भैया? एग्जाम्पल नंबर 33 यू वी डब्ल्यू मान के करना पड़ेगा अपन को। ये अपन ने सवाल नंबर 12वां करवाया था ना, 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर 12वां करवाया था उसके जैसा ही तो है, सेम है क्या नहीं? बाई की पावर एक्स को यू मान लेंगे, उसका अवकलन कर लेंगे। खेमचंद माइक को बंद कर ले भैया। खेमचंद जी, पंकज जी, माइक को बंद कर लीजिएगा। खेमचंद भैया माइक को बंद रखो। तो इसमें क्या करना है, बाई की पावर एक्स को मान लेंगे अपन u, ठीक है ना। एक्स की पावर वाई को मान लेंगे b, और एक्स की पावर एक्स को क्या मान लेंगे w। u का अवकलन, b का अवकलन, w का अवकलन सारे मैंने करवा ही रखे हैं आपको। और फिर सारे मान उसमें लगा देंगे अपन, du बटे डी एक्स, डी बी बटे डी एक्स और dw बटे डी एक्स के मान लगा करके, जहां भी dy बटे डी एक्स आएगा वहां से dy बटे डी एक्स को कॉमन लेकर के dy बटे डी एक्स का मान निकाल लेंगे अपन लोग। क्यों भाई, सही है ना बात? यस और नो? कर लेंगे इस तरह से। चलिए, और कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़ा जाए भाई। शैलेंद्र जी, रविंद्र जी, रवि कुमार जी, पायल जी, पंकज, खेमचंद, गरिमा, आदित्य, सभी लोग बता दें एक बार फटाफट से। राम राम भैया, रवि कुमार जी। सभी लोग अगर 5.5 में कोई तकलीफ नहीं है तो फटाफट से रेज एंड करके बता दें, ताकि 5.6 को स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 5.6 को हम लोग समझने का प्रयास करें, स्टार्ट करें। सभी की सहमति है कि एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट की जाए? तो हाथ खड़े करके सब लोग बता दें जल्दी से। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो अब शुरुआत करते हैं अपन एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। एक्सरसाइज 5.6 जो है ये क्या कहना चाह रही है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। एक्सरसाइज 5.6। अब एक्सरसाइज 5.6 में अपन को करना क्या है, यहां हमको सीखना है प्राचलिक फलनों का अवकलन। हेडिंग डालेंगे अपन प्राचलिक फलनों का अवकलन। क्या हेडिंग डालनी है प्यारे बच्चों? प्राचलिक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रवि कुमार जी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में अपन को यहां पर बात करनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, हमें बात करनी है यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में, कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे अपन, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं भाई गोविंद जी? फुल रेस्ट ज्यादा लो, मतलब ज्यादा रेस्ट लेने। तो प्राचलिक फलनों का अवकलन अपन को क्या करना है, कैसे हम पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इस बारे में अपन को यहां पर समझनी है। देखो, पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जब दो वेरिएबल का मान एक थर्ड वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिख देंगे अपन, जब दो वेरिएबल का मान, जब दो चरों को, चरों बोलते हैं अपन किसको? वेरिएबल्स को। चर किसको बोलते हैं? वेरिएबल्स को। जब दो चरों को एक तीसरे चर के रूप में, एक तीसरे चर के रूप में
रिप्रेजेंट किया जाए, तीसरे चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, तो तीसरा चर प्राचल कहलाता है। तो तीसरा जो चर है, थर्ड जो वेरिएबल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राचल कहते हैं। प्राचल बोले तो पैरामीटर, प्राचल बोले तो पैरामीटर। तो तीसरा चर प्राचल कहलाता है। तो उस थर्ड वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? प्राचल कहते हैं। जैसे बात करें हम, मान लीजिए x इजिकल टू 80² लिखा हुआ है और y इजिकल टू क्या लिखा हुआ है? 280 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। इन दोनों वेरिएबलों का मान एक थर्ड वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया है, और थर्ड वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? t। x का मान भी हमने t के रूप में रिप्रेजेंट किया है और y का मान भी हमने t के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो जब x का मान t के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। खेमचंद भैया माइक को बंद रख, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगा फिर मैं, ना। जब x का जो मान है वो भी हमने किसके रूप में रिप्रेजेंट किया है? t के रूप में। और जो y है उसका मान भी हमने किसके रूप में रिप्रेजेंट किया है? t के रूप में। तो दो वेरिएबलों को एक थर्ड वेरिएबल के रूप में हमने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो जब दो वेरिएबलों को एक तीसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो तीसरा वेरिएबल, वो थर्ड वेरिएबल हमारा क्या कहलाता है? प्राचल कहलाता है। मतलब इसमें x का मान आपको अलग से देता है, y का मान अलग से देता है। अब इनके अंदर dy बटे dx निकालना है, इनके अंदर dy डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, ठीक है ना। तो यहां पर अपन बात करें तो यहां पर बात को समझना, x इजिकल टू 80² है और y इजिकल टू 280 है। तो बात समझ में आ गई। जब दो वेरिएबलों को एक थर्ड वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, तो थर्ड वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? पैरामीटर कहा जाएगा। अब इन पैरामेट्रिक और इन फंक्शनों को, इन समीकरणों को क्या कहते हैं? प्राचलिक समीकरण। इन फलनों को कहा जाता है प्राचलिक फलन। इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इनके अंदर dy बटे dx कैसे निकालेंगे? जब आपको x का मान अलग से दे दिया जाए, y का मान अलग से दे दिया जाए, तो यहाँ dy बटे dx का मान किस तरह से निकाला जाएगा, ये अपन को यहाँ पर समझना है। इस चीज को अपन यहाँ पर समझना चाहते हैं। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे? जब आपको x का मान अलग दे दे, y का मान आपको अलग दे दे, और आपसे क्या पूछा जाए? dy बटे dx का मान आप लोगों से पूछा जाए, तो आप लोग क्या करो? x का डिफरेंशिएशन कर लो प्राचल के रेस्पेक्ट में। प्राचल t हो सकता है, प्राचल थीटा हो सकता है, प्राचल m हो सकता है, प्राचल कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। जो भी पैरामीटर हमारे पास है, उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसका क्या कर लो? डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन कर लो t के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन कर लो t के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dt निकाल लो। जब x का डिफरेंशिएशन कर लिया, dx अपॉन dt निकाल लिया, y का डिफरेंशिएशन कर लिया, dy अपॉन dt निकाल लिया। फिर dy अपॉन dx निकालने के लिए ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन में नीचे वाले के डिफरेंशिएशन का क्या देना है? भाग देना है। ऊपर वाला वेरिएबल कौन है? y। तो ऊपर वाले y के डिफरेंशिएशन में नीचे कौन सा वेरिएबल है? x के डिफरेंशिएशन का क्या देना है? भाग देना है। जब ऊपर वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन में नीचे वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन का भाग दोगे, तो dy बटे dx निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई अपन को? अगर आपको x का मान अलग दे रखा है, y का मान आपको अलग दे रखा है, और dy बटे dx आपको निकालना है, तो दोनों का अलग अलग क्या कर लो? डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में करो? प्राचल के रेस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन कर लो प्राचल के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन कर लो प्राचल के रेस्पेक्ट में, और y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन का क्या दे दो? भाग दे दो। dy अपॉन dt में भाग दे दो किसका? dx अपॉन dt का। तो हमारे पास dy बटे dx निकल करके आ जाएगा। ओके भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई समस्या, किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई तकलीफ किसी बच्चे को है, कोई समस्या है तो आप लोग बताएं।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो कैसे कैसे इनका दुरुपयोग करना है, कैसे कैसे इन सवालों को करना है। कुछ क्वेश्चन अपन यहां पर लेते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन देखें अपन एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 5.6 का अपन देखें। यहां पर x इजिकल टू आपको दे रखा है cos थीटा, माइनस दे रखा है आपको cos 2 थीटा। x इजिकल टू क्या दे रखा है हमें? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। और y इजिकल टू कितना दे रखा है? y इजिकल टू कितना है? sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। y इजिकल टू दे रखा है हमें sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है ना सर जी? कितने कुल टेस्ट होंगे बेटा? उसमें जो टेस्ट हैं धीरे धीरे समय के साथ 31 टेस्ट तो अभी उसमें लगाए ही हैं, धीरे धीरे और भी टेस्ट बढ़ा देंगे। और कल परसों से उन टेस्टों के जो सॉल्यूशन है वो भी यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 6:15 बजे से। ठीक है गोविंद जी? तो सुबह मॉर्निंग में जो 6:15 बजे हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब पे सेकंड ग्रेड की, उसके अंदर टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे अपन के अब। ठीक है ना? तो इसलिए उस क्लास को आप लोग डेली सुबह मॉर्निंग में जरूर अटेंड करें। जितने सॉल्यूशंस हम लोग करा सकते हैं उतने टेस्ट उसके अंदर और बढ़ा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन को बात समझनी है अब। ठीक है ना? थोड़ा सा अपन इस पढ़ाई पर ध्यान दें। x की वैल्यू अपन को यहाँ पर दे रखी है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। y का मान अपन को दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। और यहाँ पर हमें dy बटे dx निकालना है, y का अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ प्राचल कौन है? पैरामीटर कौन है? थीटा। x का मान भी थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया है और y का मान भी थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो जब दो वेरिएबलों को एक थर्ड वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थर्ड वेरिएबल जो है वो हमारा क्या कहलाता है? प्राचल कहलाता है। वो थर्ड वेरिएबल जो है वो हमारा क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर x का अवकलन कर लो थीटा के रेस्पेक्ट में, x का अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में करें dx अपॉन डी थीटा। तो cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। और माइनस cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। और 2 थीटा का और करना पड़ेगा, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ जो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है माय डियर? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, और cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, माइनस का हो गया प्लस, और 2 थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन कर लो? अब y का कर लो। y का डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का करेंगे cos 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब dy बटे dx निकालना है। तो dy बटे dx निकालने के लिए मैंने बताया था ऊपर वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन में नीचे वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन का क्या देना है? भाग देना है। ऊपर y है तो y के डिफरेंशिएशन में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन डी थीटा। इसमें भाग दे दो नीचे वाले वेरिएबल x के डिफरेंशिएशन का, dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy बटे dx निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं अपन? बिल्कुल शेयर कर दो भाई हमारे वीडियोज को। हम तो चाहते हैं कि हमारे वीडियोज को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप लोग पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो भाई वीडियो को। ठीक है ना? ताकि और भी लोग जुड़ सकें। dy बटे dx बराबर कितना है? dy बटे डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग दे दो। dy अपॉन डी थीटा हमारे पास ये रहा, dy अपॉन डी थीटा है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और बटे में हमारे पास क्या है? माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारे पास dy बटे dx का मान आ गया। तो जब x का मान आपको अलग दे रखा हो, y का मान अलग दे रखा हो, तो इस तरह से dy बटे dx का मान आप लोग निकाल सकते हो। बात समझ में आई सब लोगों को अच्छे से? यहाँ तक कोई तकलीफ, किसी तरह की कोई समस्या किसी बच्चे को हो तो बताइए। सवाल नंबर 5वां लिख लिया मैंने छठे की जगह, ये कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नंबर 5वां हो जाएगा।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, 6 करवाना था लेकिन गलती से 5वां लिखने में आ गया, 5वां सवाल हो गया, कोई बात नहीं। तो ये सवाल सभी को समझ आया अच्छे से। जब x का मान आपको अलग दे रखा हो, y का मान आपको अलग दे रखा हो, dy बटे dx निकालना हो तो y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन का भाग देना है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई है तो हाथ खड़े करके बता दो भाई, रेज हैंड करके बता दें सभी लोग, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नो प्रॉब्लम, सभी को समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें एक बार। सवाल नंबर 6 जो है ये क्या कहना चाह रहा है, 6 सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 1 2 3 4 जो है वो सीधे सीधे सवाल हैं, ठीक है ना। उनको तो आप लोग खुद से कर सकते हो आराम से, कतई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दें, 6 जो सवाल है वो हमें क्या दे रखा है, उसमें क्या कहना चाह रहा है, x इजिकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y इजिकल टू हमें क्या दे रखा है, y इजिकल टू दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, x इजिकल टू हमें दे रखा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इजिकल टू दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और मान काय का निकालना है प्यारे बच्चों, dy बटे dx का मान निकालना है। x का मान हमें अलग दे रखा है, y का मान हमें अलग दे रखा है, तो x का डिफरेंशिएशन कर लो। सबसे पहले तो x का अवकलन करोगे dx बटे डी थीटा, तो a हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा का करेंगे 1, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, थीटा माइनस साइन थीटा का करेंगे तो थीटा का 1 हो गया, और साइन थीटा का अवकलन क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल न्यू टॉपिक करवा देंगे माय डियर, करवा देंगे। आपकी कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ लेकिन सवाल चल रहा है बीच में तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि सवाल के बीच में बोलना ठीक नहीं है। तो a बाहर आ गया, थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा का अवकलन कितना हो गया 1, साइन थीटा का अवकलन क्या हो गया कॉस थीटा। y का अवकलन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटे डी थीटा। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करना है। पैरामीटर कौन है यहाँ पर, थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे dy बटे डी थीटा। a कांस्टेंट है ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। मतलब इसको सॉल्व करके लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को a से गुणा करेंगे तो माइनस a साइन थीटा। मान निकालना है हमें dy बटे dx का, किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, dy बटे dx का। तो dy बटे dx का मान निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन में नीचे वाले के डिफरेंशिएशन का क्या देना है, भाग देना है। ऊपर कौन है हमारे पास y, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी थीटा, नीचे कौन है हमारे पास x, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, ठीक है ना। तो y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन का भाग दे दो, y का डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास माइनस a साइन थीटा, और बटे में x का डिफरेंशिएशन कितना है दोस्तों, x का डिफरेंशिएशन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब a से a तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसको और आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फॉर्मूले हैं, उनका क्या कर सकते हैं अपन, दुरुपयोग कर सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ एंगल में, हाफ एंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो डी वाई बटे डी एक्स क्या हो गया भैया, डी वाई बटे डी एक्स का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ गया। डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो क्या ये बात सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई। जब x का मान आपको अलग से दिया गया हो, y का मान आपको अलग से दिया गया हो, डी वाई बटे डी एक्स आपको निकालना है, तो ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन में
नीचे वाले वेरिएबल के डिफरेंशिएशन का भाग देना है। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। अगर dx अपॉन dy निकालना होता तो निकालना होता तो x के डिफरेंशिएशन में y के डिफरेंशिएशन का क्या दे देते, भाग दे देते। सच्ची बात, समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? कोई कलेश किसी तरह का नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए सवाल नंबर देखा जाए, 8वां सवाल देखेंगे। पहले कौन सा सवाल देखेंगे? 8वां, ठीक है ना। 8वां सवाल, और इस सवाल पे लगाएंगे आप लोग भयंकर मोस्ट। इस क्वेश्चन पे क्या लगाएंगे आप? भयंकर मोस्ट। भयंकर वाला मोस्ट सवाल है साहब ये, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड के लिए, ठीक है ना। क्या दिया गया है यहाँ पर? x इजिकल टू आपको दिया गया है इसके अंदर a cos t प्लस log 10t/2। x इजिकल टू क्या दिया गया है हमें? a cos t प्लस log 10t/2, और y इजिकल टू हमें दे रखा है a sin t। y इजिकल टू क्या दिया गया है हम लोगों को? a sin t दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? यस और नो? x बराबर a cos t प्लस log 10t/2 और y बराबर दे रखा है हम लोगों को a sin t। अब इसके अंदर क्या करोगे आप लोग? यहां पर क्या करने का है? x का डिफरेंशिएशन कर लो पहले तो। यहां भी dy बटे dx निकालना है, तो दोनों का मान अलग अलग दिया है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन कर लें, फिर y का डिफरेंशिएशन कर लें, और फिर y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन का क्या दे दें? भाग। तो x का डिफरेंशिएशन करो साहब, a कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में प्लस लग रहा है तो दोनों का अलग अलग क्या होगा? डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या है? cos t, तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस sin t। बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस। अब log 10t/2 में सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? log का होगा। log, और पूरे को t मान लेते हैं, log t। 10t/2 को एज ए क्या बोलो आप? t बोलो। तो log t का क्या हो जाएगा? 1/t, मतलब 1/10t/2। log का करा है। अब किसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन? 10 का। तो 10 का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t/2। और फिर किसका और करना पड़ेगा? t/2 का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। इस t/2 का डिफरेंशिएशन करना मत भूल जाना प्यारे बच्चों। t/2 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1/2। बच्चे क्या गलती करते हैं इसके अंदर? log का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 10 का कर देते हैं, लेकिन t/2 का डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं, और ये गलती अपने को नहीं करनी है। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सरल कर लो प्यारे बच्चों। सरल करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर चला गया, ये माइनस का sin t हो गया भैया। अब देखो ये जो मान है 1/10, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1/10, 1/10 का मतलब होता है cot। 1/10 का मतलब क्या होता है? cot। और cot को लिख सकते हैं cos बटे sin। cot को क्या लिख सकते हैं? cos बटे sin। cos t/2 बटे sin t/2, 1/10t/2। अभी तो इसका ही जुगाड़ करा है मैंने। 1/10t/2 का मतलब हो गया cot t/2, और cot t/2 को क्या लिख सकते हैं? cos t/2 बटे sin t/2। फिर sec स्क्वायर t/2 को क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर t/2। sec स्क्वायर t/2 को क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर t/2। और 1/2 और ऑफ, ये तो 1/2 तो है ही है, इससे तो हमने कोई उधम करा ही नहीं है, इससे तो हमने कोई छेड़छाड़ करी ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा भैया जी? यहाँ पर a cos से ये cos तो हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो dx अपॉन dt इजिकल टू कितना हो गया? a। और यहाँ पर देखो ये है माइनस साइन t, ऊपर देखो एक एकम एक है, एक एक, बस और कुछ बचा ही नहीं है। अब नीचे जो मान है ये वाले, इन मानों को देखो, नीचे वाले मानों को देख करके कुछ कुछ हो रहा है। 2 sin t/2 cos t/2, तो 2 sin t/2 cos t/2 क्या बनेगा? sin t। t/2 को a बोलेंगे, तो t/2 को a बोलेंगे तो क्या आएगा? 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a sin 2a, और a कौन है? t/2, तो t/2 का डबल आएगा ना, और t/2 का डबल क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो t/2 का डबल t, तो 2 sin t/2 cos t/2 क्या हो जाएगा? t हो जाएगा।
साइन टी हो गया। अब इसमें क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एक काम करें, प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें, नेक्स्ट देखने में बढ़िया लगे, है क्या नहीं, जैसे चौको लगे वह काम है कर लें। तो ए और ये प्लस वाले को पहले लिख दिया 1/sin टी और माइनस साइन टी को हमने बाद में लिख दिया। जब आगे पीछे करते हैं ना तो चिन्ह समेत करें भैया, आगे पीछे जब करें तो कैसे करें, चिन्ह समेत, बाद वालों पहले, पहले वालों बाद में, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, dx/dt इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, a। एलसीएम कितना आएगा इसके अंदर, साइन टी, और यहां कितना हो गया 1, साइन टी को माइनस साइन टी से गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी, है क्या नहीं। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और बटे में क्या हो गया, साइन टी हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ किसी को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। तो ये हमारे पास हो गया a कॉस स्क्वायर टी, और बटे में क्या हो गया, साइन टी। यहां तक पहुंच जाओ जल्दी से सब लोग। ये dx/dt का मान आया है हमारे पास, किसका मान आया है भाई, dx/dt की। अभिदा जी अभी चलती क्लास में नहीं बता सकता मैं, ठीक है ना, अभी क्लास चल रही है तो बीच में अभी अपन कंटेंट पे ध्यान दें। और सेकंड ग्रेड की क्लास अभी नहीं है, ये क्लास 12th की क्लास चल रही है माय डियर। सेकंड ग्रेड की हमारी क्लास सुबह मॉर्निंग में होती है 6:15 बजे। dx/dt का मान हो गया हमारे पास, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महावीर जी। अब यहां पर ध्यान दो, ये किसका मान है हमारे पास, dx/dt का। ये समझ में आ गया सबको, dx/dt के मान में किसी को तकलीफ, यहां तक कि सभी को बात समझ में आ गई हो तो रेज हैंड करके बता दें भाई, सारे बच्चे हाथ खड़े करके बता दें, यहां तक की बात सबको क्लियर है। तो अब y का अवकलन और कर लो, y का अवकलन करोगे तो dy/dt बराबर क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, और sin t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है ना। अब y का डिफरेंशिएशन हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया, निकालना क्या है हमें, dy/dx। और dy/dx निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी, ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन में नीचे वाले के डिफरेंशिएशन का क्या देना है भैया, भाग देना है। ऊपर कौन है, y, तो y के डिफरेंशिएशन में dy/dt में भाग देना है किसका, x के डिफरेंशिएशन का, dy/dt में dx/dt का भाग दे दो, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा साहब, dy/dt कितना है हमारे पास, a cos t, और dx/dt कितना है। बस इस तरह से हलो सलो करते रहो, रेज एंड करते रहो, तो मुझे पता चलता रहे कि भाई मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। तो बीच में कमेंट के माध्यम से, रेज एंड के माध्यम से, थम्स अप के माध्यम से, जब भी मैं यस नो वगैरह चीज़ें पूछूँ आपसे, बात बताएं तो आप मुझे बताते रहें, ताकि मुझे लगता रहे कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और dx/dt का मान कितना है, अब dx/dt का मान यहां से चिपका दो साहब, a cos स्क्वायर टी, और बटे में क्या है, साइन टी। अब इसके बटे में साइन टी लिखेंगे अपन, तो इसके बटे का जो साइन टी है वो कुल्ला मुंडी खा के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बटे का साइन टी चला जाएगा मेरे दोस्त ऊपर। अब इसमें क्या होगा भैया, a से a चला गया, cos t से cos t चला गया, तो dy/dx का मान क्या आ गया दोस्त, साइन टी बटे cos t tan t आ गया। तो यहाँ dy/dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर हो गई, tan t के बराबर हो गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ गया, लिख दिया सब लोगों ने, यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ आ गया हो तो जल्दी से हाथ खड़े करके बता दें, रेज हैंड करके बता दें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भयंकर मोस्ट सवाल है, अच्छे से दिमाग में सबके छप जाना चाहिए, एक भी बच्चा रहना नहीं चाहिए समझे बगैर, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर चला जाए भाई। सबका नोट हो गया हो तो आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से, रेज हैंड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें एक बार, सवाल नंबर 9 का जो डिफरेंशिएशन है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का डिफरेंशिएशन जो है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है,
ये हम लोगों से क्या चाहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार समझें, ठीक है ना। 9 को नहीं 10वां समझो, 9 तो खुद कर लेना, 9 तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में x बराबर दे रखा है a इंटू, हालांकि ये भी सीधा सवाल है, कोई खतरनाक सवाल नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, कर देता हूं, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर दे रखा है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। y बराबर क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। x बराबर है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये बातें अपन को दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है नहीं दे रखी है, यस और नो। अब इनका डिफरेंशिएशन करो साहब, x का अवकलन करो सबसे पहले। तो x का जब अवकलन करोगे dx अपॉन dt जब निकालोगे तो a कांस्टेंट है, a तो आ गया हमारा बाहर, a तो कहाँ आ गया हमारा, बाहर आ गया। cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का करना है, तो पहले cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस लग रहा है तो प्लस। अब यहां पर थीटा साइन थीटा का अवकलन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। तो पहले का अवकलन थीटा का अवकलन क्या हो गया, एक, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, बीच में क्या आएगा प्लस, पहला ऐसे के ऐसे ही, और दूसरे का अवकलन साइन थीटा का अवकलन क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉस थीटा हो गया। सच्ची बात समझ में आ गई सबको। अब इसमें है, हाँ dt की जगह कहीं आएगा थीटा आएगा भैया। यहाँ पे प्राचल कौन है, थीटा, x को मान भी थीटा के रूप में और y को मान भी थीटा के रूप में है। तो dx बटे डी थीटा निकाल रहे हैं, काटा कूटी कर लो जो कट गो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो dx बटे डी थीटा का मान कितना हो गया, a थीटा कॉस थीटा। अब या में चिकानन की गलती मत कर दीजो, काय की गलती नहीं करनी है, चिकानन की। y बराबर दे रखा है, y का अवकलन करेंगे dy बटे डी थीटा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब डब्बे में साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर, और थीटा कॉस थीटा में ये पहला हो गया और ये हमारे पास हो गया दूसरा, थीटा कॉस थीटा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले का अवकलन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, एक, दूसरा ऐसे के ऐसे ही कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस, पहला ऐसे के ऐसे ही थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पर गड़बड़ वाली क्या बात है कि माइनस लगा हुआ है और फर्स्ट सेकंड से करना है, तो इसका थीटा कॉस थीटा का अवकलन ये ब्रैकेट लगा के शुरू करना, बिना ब्रैकेट के अगर कर दोगे तो चिन्ह की गलती कर जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे तुम लगा जाओगे प्लस, जबकि ये माइनस से गुणा हो रहा है गो माइनस, या डब्बा को फर्क पड़ जाए, ब्रैकेट को फर्क पड़ जाए, बाद में कहे गुरुजी ब्रैकेट ही तो नहीं लगाया, तुमने इतने सारे नंबर कैसे उड़ा दिए, उड़ा दिए तो उड़ा दिए भैया, है कि नहीं, डब्बान को बहुत महत्व है। तो पहलो ऐसे के ऐसे ही थीटा, अब कॉस थीटा को अवकलन माइनस साइन थीटा, या माइनस में आएगा तो या भी काय में लिखना है, ब्रैकेट में। अवकलन माइनस में आए कभी तो थीटा के गुणा में आएगा माइनस साइन थीटा, और अगर यह ब्रैकेट है नहीं लगाऊं मैं तो घट गो थीटा में से माइनस साइन थीटा, गुणा थोड़ी हो या से, तो चक्कर पड़ गो नहीं पड़ गो बातन में, तो ऐसे चक्कर पड़ जाए तो या ब्रैकेट लगाना है। अब यह वाला ब्रैकेट बंद करो, यह वाला ब्रैकेट बंद कर दियो, नहीं हो अब होएगो। अब यह वाला ब्रैकेट भी बंद करना है, यह बंद करो। समझ में आ रही है कहानी, कोई कलेश। अब इनको खोलो जी, डब्बों को खोल दो, डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए, ये हो गया कॉस थीटा, माइनस कितना हो गया कॉस थीटा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये वाला माइनस निकल के बाहर आएगा और इसको क्या कर देगा प्लस, और ये हो गया हमारे पास थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना आ गया, डी वाई बटे डी थीटा का मान हमारे पास आ गया ए थीटा साइन थीटा। अब ये डी एक्स बटे डी थीटा हो गया जनाब,
और ये हमारे पास dy बटे डी थीटा हो गया जनाब। अब क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है। तो dy बटे dx निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, dy बटे dx निकालने के लिए क्या करें, ऊपर वाले के अवकलन में नीचे वाले के अवकलन का भाग दे दो। ऊपर वाला कौन है, बाई के डिफरेंशिएशन में dy अपॉन डी थीटा में भाग दे दो भैया काय का, नीचे वाले के अवकलन का x के अवकलन का भाग दे दो, dx बटे डी थीटा कर दो। dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग दे दें। अब बाई का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा, ए तो कांस्टेंट ये रहा, ए बाई का अवकलन खाएं ये रहो, ए थीटा साइन थीटा, और नीचे x का अवकलन, x का अवकलन कितना है, ए थीटा कॉस थीटा, और ए थीटा से ए थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए थीटा से ए थीटा है उड़ा दो। तो dy बटे dx का जो मान आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टेन थीटा हो जाएगा। तो dy बटे dx का मान आ जाएगा टेन थीटा, लिख दो जल्दी से, dy बटे dx की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। इसमें कोई तकलीफ हो तो बताइए, गलती हो गई है सर, कहाँ हो गई गलती, कोई गलती होगी सवाल में देख जो लाला हूं, मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए भैया यार। कोई दिक्कत हो, कोई कलेश हो तो देख के बताओ एक बार, कोई दिक्कत है क्या, वैसे दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए कोई, फिर भी अगर कोई दिक्कत है कोई तकलीफ है तो बताइए आप लोग। अमन भैया कहाँ गलती हो गई, माइनस टेन थीटा आएगा, माइनस आएगा क्या, कहाँ गलती हो गई, माइनस क्यों आएगा, dx अपॉन डी थीटा प्लस का है और dy बटे डी थीटा भी प्लस का है, तो माइनस टेन थीटा क्यों आएगा दोस्त, आंसर में क्या आ रहा है, माइनस टेन थीटा आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। कौन सा सवाल है, 10वां, सही है अमन भैया, आप गलती कर रहे होंगे कहीं, ये सही है बिल्कुल चकाचक, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और भयंकर मोस्ट सवाल की तरफ, एक और भयंकर मोस्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या कहना चाहता है, ये लिख दिया सब लोगों ने, समझ में आ गया सभी को, हाथ खड़े करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आ गया हो तो जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ। यहां तक की बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई हो दोस्तों तो हाथ खड़ा करके बता दो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर देखो अब 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें बहुत डर लगता है साहब, ये जो सारे सवाल है ना ये भयंकर मोस्ट सवाल करवाए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से घोंट घोंट के पी जाना, ठीक है ना, मिक्सी में चला चला के, ठीक है ना। रवि कुमार जी सही समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आया है सर जी, बहुत बढ़िया रवि कुमार जी। सवाल नंबर देखें 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, x इजिकल टू है हमारे पास साइन क्यूब टी बटे रूट कॉस 2t और y इजिकल टू दे रखा है हमें कॉस क्यूब टी बटे रूट कॉस 2t। अब यह सवाल की शकल देख के डर लग जाए, पता नहीं कहीं चावे, ठीक है ना, इतने बरो उसको दे दियो ही। तो यह सवाल को देखो, सवाल की लंबाई देख के, सवाल की शकल देख के अपन को डर अपना नहीं है, आराम आराम से हल्के हल्के सवाल को करते जाओ, सवाल तरीके से अपने आप होता हुआ चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दें सर क्या कहना है इसमें, इसका देखो, इसके शकल को देख के डरना नहीं है, आराम अपने आप करते जाओ। साइन क्यूब टी बटे रूट कॉस 2t का करना है, तो साइन क्यूब टी बटे रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन कैसे कर लो, अंश बटे हर से कर लो, वो तो जानते हैं, देख के बाई की दिमाग में आएगी अपन के तो बाई कर लें, आराम आराम से करना, गलती मत करना बस, ठीक है ना। जोड़वा की गुणा भागों से, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। अंश बटे हर के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं सब, न्यूमेरेटर बटे डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं सारे बच्चे, यस और नो, हाथ खड़ा करके बताओ।
तो इसमें क्या आ जाएगा, बटे में हर का स्क्वायर। हर कौन है हमारे पास, रूट कॉस 2t। रूट कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बटे में तो हर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर क्या करना है, पहले हर ऐसे के ऐसे ही, हर को तो हमने ऐसे के ऐसे ही छाप दिया जनाब, रूट कॉस 2t। बस नजर नहीं हटनी चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। एक भी बात सुनने से चूक नहीं जाए, एक एक अक्षर गुरुजी का दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है ना। हर ऐसे के ऐसी अंश का अवकलन। अब ध्यान देना, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले तो पावर को करेंगे। साइन क्यूब टी का मतलब क्या है, साइन क्यूब टी का मतलब होता है साइन टी का होल क्यूब। इसका मतलब क्या है, साइन टी का होल क्यूब। तो पहले तो पावर आगे आ जाएगी, पावर का करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का और करना पड़ेगा, तो साइन टी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉस टी। इस डिफरेंशिएशन में, इस अवकलन में कोई तकलीफ किसी को हो तो बताते जाना जी, ठीक है ना। जहां दिक्कत हो ना वहीं बता देना, ये नहीं कि साहब पूरा सवाल कर दूं, जब मैं साहब शुरू से बताओ दोबारा, मेरे समझ में नहीं आई, फिर मोक है भाई साहब बहुत तगड़ी गुस्सा आए, यहीं से बाटो फेंक कर मारूंगा फिर मैं, ठीक है ना। फिर जहां दिक्कत है वहीं बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। या को मतलब है कि ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम, ठीक है ना। ऊपर वाले को, अंश को ऐसे के ऐसे ही, अंश कौन है हमारे पास, साइन क्यूब टी, अंश हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, हर का। हर कौन है हमारे पास, रूट कॉस 2t। तो रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले रूट का, तो रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कॉस 2t, है कि नहीं। रूट का करा, रूट के अंदर वाले मान को क्या मान लिया हमने, t मान लिया, तो रूट t का क्या होता है, 1/2 रूट t होता है। इनटू में जिसको t मान रहे हैं, जिसको x मान रहे हैं, उसका और करना पड़ेगा। अब किसका करना पड़ेगा, कॉस का, तो कॉस 2t का माइनस में आएगा तो काय में लिखेंगे, डब्बा में, माइनस के साइन 2t। और अभी किसका और करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 2t का और करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2t का और करेंगे 2, ठीक है ना। अमन भैया तेरे को कैमरा पता नहीं कैसे हिल तो दिखे यार, इतने नहीं हिले भाई साहब, कैमरा के हलवे पे ध्यान मत दे, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बा पे ध्यान दें अपन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया अपन को अच्छे से, डिफरेंशिएशन में कोई कलेश कतई नहीं होना चाहिए। अब जो कट जाए पिट जाए भाई काट लो, ये 2 से ये 2 उड़ गया, ये माइनस निकल करके इस माइनस को कर देगा प्लस, ठीक है ना। अब कलेश हो रहे हैं अपन को एक चीज से, कैसे, बटे में जो आ रहा है, ये अटे बटे जो है ना, ई रांद पे लग जाए भाई साहब। तो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को, जो बटे में रूट कॉस 2t है, इससे दोनों को क्या कर दें, गुणा कर दें, ठीक है ना। बटे में कैमरा नहीं हिल रहा है, कैमरा एमरा तो सब सही है, बस क्या है पंखा चल तो रहे तो स्क्रीन थोड़ी सी ऐसी लगे अपन को पंखा की वजह से, बाकी सब मामलों संटे गतई। समझने में दिक्कत आ रही है क्या इससे कोई, ये बताओ आप। तो रूट कॉस 2t से क्या कर दें, गुणा, बटे को अपन को खत्म करना है, तो बटे में कौन है हमारा, ये रूट कॉस 2t है, तो अंश में गुणा कर दें रूट कॉस 2t से, और हर में गुणा कर दें रूट कॉस 2t से। किसी संख्या से अंश में गुणा करोगे तो उस संख्या से हर में भी तो गुणा करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो रूट कॉस 2t से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और रूट कॉस 2t से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो dx अपॉन dt बराबर, ध्यान देना गलती मत करना, रूट कॉस 2t से इसको गुणा करेंगे तो यार रूट कॉस 2t पहले से ही है तो रूट हट जाएगा, रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t से टकराएगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचा दोस्तों, कॉस 2t, और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर t इनटू कॉस t। बात समझ में आ गई। यहां पे जब ये मान को अपन रूट कॉस 2t से गुणा करेंगे तो बटे में जो रूट कॉस 2t है वो कट जाएगा, इसके इनटू में रूट कॉस 2t लगेगा, रूट कॉस 2t को उड़ा देगा, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यहां से क्या बच रहा है साइन क्यूब टी, और चाहें तो यह साइन 2t है फोड़ दें, साइन 2t है फोड़ दो,
साइन 2t है, कैसे फोड़ दूं? 2 sin t और cos t, इसको फोड़ दिया 2 sin t cos t बटे में cos 2t, बटे में cos 2t। यहां तक किसी बच्चे को कोई कलेश हो तो बता दो। चाहो हैं? हाँ, मैं यही देख रहा हूं, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? सो तो नहीं गए बीच में। ऊपर गुणा करो है तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। रूट कॉस 2t से नीचे गुणा करेंगे। सर जी एलसीएम भी ले सकते हैं ना? एलसीएम ले सकते हैं दोस्त, लेकिन एलसीएम लेने में मोकू ने का डर लगे। सवाल का है 2 लाइन को 4 लाइन में लिखा है भाई साहब, आधो पन्ना भर जाए, ठीक है ना? पापा जी कॉपी दुबाए नहीं मोकू, ठीक है ना? इतने सारी कॉपी खान से लाऊं, तो ये कॉपी बचाओ अभियान, लाइन बचाओ अभियान, ठीक है? और समझ में भी मैंने एक बढ़िया लगे, एलसीएम लेने में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं एलसीएम लेने की सलाह नहीं देता हूं। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, बढ़िया लगे। नेक्स्ट, ये हमने किसका अवकलन किया है? एक्स का। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? वाई का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? इस अवकलन में कोई दिक्कत हो, कोई कलेश हो तो अभी कह दो भाई साहब, बाद में मत कीजो, ठीक है ना? यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी से हाथ खड़ा करके बता दो मुझे, यहां तक की बात सारे लोगों को क्लियर है? एक्स का डिफरेंशिएशन सारे लोगों को समझ में आ गया है? तो जल्दी से हाथ खड़ा करके आप लोग बताएं, थम्स अप देके बताएं आप लोग, ताकि मैं बाई के अवकलन पे चलें। और बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बाई का अवकलन करना है, बाई का डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। बाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखो जरा, डी वाई बटे डी टी, वही न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे खिसका लूं, दिक्कत नहीं करे। बटे में क्या आएगा? हर का स्क्वायर, रूट कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे तो वही कॉस 2t, हर ऐसे के ऐसे ही रूट कॉस 2t, ऐसे ही कॉस क्यूब टी में पहले किसका होगा? पावर का होगा। पावर का क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस टी का माइनस में आएगा दोस्तों, तो डब्बे में लिखना है माइनस साइन टी। अंश का अवकलन हो गया, हर ऐसे के ऐसे ही अंश का अवकलन, ठीक है ना? बीच में आएगा माइनस अंश ऐसे के ऐसे ही कॉस क्यूब टी, और हर का अवकलन जैसे हमने यहां पे किया था रूट कॉस 2t का, ऐसे ही रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन यहां पर करना है मेरे दोस्त। तो रूट कॉस 2t का करेंगे तो पहले रूट का 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन 2t, ये डब्बे में लिखना है, और 2t का करेंगे तो 2, वापस से 2 से 2 सल्टा दो, और ये फिर बटे में आ गया रूट कॉस 2t, तो फिर बटे में से हटाने के लिए रूट कॉस 2t से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और रूट कॉस 2t से नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी बराबर, इसको रूट कॉस 2t से गुणा करेंगे, रूट से रूट टकराएगा, रूट हट जाएगा, या माइनस एन एक आगे लिख दें, बढ़िया लगेगा। कॉस 3 कॉस 2t, 3 भी आगे लिख दियो, और ये कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी, यहां पे ये माइनस और ये माइनस प्लस, और इसको जब रूट कॉस 2t से गुणा करा तो बटे का रूट कॉस 2t कट गया, ये बच गया, माइनस माइनस प्लस कर ही दिए, कॉस क्यूब टी और साइन 2t ये फोड़ देने, 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है ना? और बटे में कितना है? कॉस 2t, और नीचे भी रूट कॉस 2t से गुणा करेंगे। ये समीकरण नंबर 2 लिख दो। यहां तक पहुंच जाओ सारे बच्चे फटाफट, जल्दी से, पहले तो यहां तक पहुंच जाओ, और यहां तक कोई कलेश हो, किसी तरह की परेशानी हो तो बता दो, और समझ में आ गया तो जल्दी से हाथ खड़ा करके बता दो कि सर कतई चकाचक बात समझ में आ गई। हाँ भाई, यहां तक की बात सारे लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, थम्स अप दे करके, रेज एंड करके बता दें। रेज एंड कर दिया करो, थम्स अप क्या है, तुम देते हो तुरंत ही गायब हो जाता है, मैं देख ही नहीं पाऊँ, पता ही ना चले मुझे कौन क्या समझ में आई है, कौन के नहीं आई है।
ठीक है ना। तो रेज एंड कर दिया करो ताकि वो क्या दिखता रहे मुझे, हाँ भाई कि इनको थम्स अप इनका रेज एंड हो गया है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, हटा लो। डी वाई बटी डी टी आ गया, डी एक्स बटी डी टी आ गया। निकालना क्या है, डी वाई बटी डी एक्स। अब डी वाई बटी डी एक्स कैसे आएगा, बाई के डिफ्रेंशिएशन में जब x के डिफ्रेंशिएशन का भाग देंगे तो डी वाई बटे डी एक्स आएगा। इसको ऊपर खिसका दें जरा, ठीक है ना। डी वाई बटे डी एक्स लिखना है। अब देखना यहाँ पे समझदारी दिखाना, डी वाई बटे डी एक्स ये कैसे आएगा, ऊपर वाले के अवकलन में डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का जब भाग देंगे तब आएगा। अब डी वाई अपॉन डी टी ये रहा, खाएं ये रहा, ये डी वाई बटे डी टी है दोस्त, और डी एक्स बटे डी टी ये रहा। अब भाग देने में एक बात समझ में आ रही है, दोनों का हर समान है, इसमें इसका भाग देंगे तो हर से हर तो कट जाएगा, हर से हर तो कट जाएगा, तो इसका अंश बटे इसका अंश बचेगा। तो यहां से बचेगा हमारे पास -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, प्लस ये हो गया हमारे पास कितना, cos t से इसको गुणा करके लिख दूं तो 2 साइन टी और cos क्यूब टी इंटू कॉस टी हो जाएगा cos की पावर 4t, cos की पावर 4t। और बटे में ये तो कट गया, इसका भाग दे रहे हैं, ये कट जाएगा, ये वाला मान जो है नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बटे में हमारे पास, इसको लिखेंगे तो 3 साइन स्क्वायर, 3 को आगे लिख देता हूं, cos 2t, ठीक है ना, साइन स्क्वायर टी और cos t, साइन स्क्वायर टी cos t, और फिर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन टी, साइन क्यूब टी से गुणा होगा तो साइन की पावर 4t हो जाएगा, और इनटू में cos t हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ये भाग सभी को समझ में आ गया हो तो जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ, ये भाग देना सभी को अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से हाथ खड़ा करके बता दो जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नीचे कर लो, देख लिया सबन का, जल्दी से यहां तक छाप दो। बस ऐसे फुर्ती से जवाब मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हो गया जी सबका, चलिए जी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सारे लोगों को बात क्लियर हो गई, लिख दिया सब लोगों ने। अब यहाँ की जो कैलकुलेशन है ना, इस पे ध्यान देना है। अब इसमें अवकलन का कोई काम नहीं है दोस्तों, अब पूरा काम काहे का है, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का काम है पूरा। त्रिकोणमिति का काम कैसे है, डी वाई बटी डी एक्स इजिकल टू, कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन टी और कॉस स्क्वायर टी, साइन टी यहां भी है यहां भी है, कॉस स्क्वायर टी यहां भी है, पावर 4 ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, साइन टी कॉस स्क्वायर टी गया तो -3 cos 2t, ये बच गया। अब यहां पर क्या बचेगा, +2 cos स्क्वायर टी, साइन टी बाहर गया, 4 cos है, 4 cos में से 2 cos बाहर गए तो 2 cos रह गए, 2 cos स्क्वायर टी हमारे पास बचा। बटे में क्या बचेगा, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 1 cos कॉमन आ रहा है, 2 साइन आ रहे हैं, साइन स्क्वायर टी और cos टी कॉमन आ रहा है, ये ले लिया तो साइन स्क्वायर टी cos टी गया तो यहां बच गया 3 cos 2t, और यहां पर कितना बचेगा, +2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी हमारे पास रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हो गया भाई सबका,
क्लियर सबको अपन को। अब यहाँ पर अपन को जब देखना है, चीज़ों को समझना है अपन को, तो क्या करेंगे अपन, एक साइन टी से एक साइन टी उड़ गया, एक कॉस टी से एक कॉस टी उड़ गया, डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ऊपर तो सबको कॉस ही कॉस में चेंज करने का प्रयास करो, एक जैसा बनाए, या तो सब कॉस में बन जाए या साइन में बन जाए। अब ये पहले से कॉस में है, तो यहाँ कॉस टू टी का सूत्र है ना, कॉस वाला लगा दो आप। कॉस टू टी का सूत्र कौन सा लगा दो, कॉस वाला। तो कॉस वाला सूत्र क्या होता है कॉस टू टी का, -3 2 कॉस स्क्वायर टी -1। कॉस 2a बराबर, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा है हमने, कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a -1। तो कॉस 2t हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t -1 प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर t हमारे पास है ही है, यहाँ से छेड़छाड़ करनी नहीं है, बटे में ये साइन t हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करना है 3, और इस cos 2t को बदल लो नीचे साइन में, नीचे साइन ही साइन दिख रहा है, तो इसको साइन में चेंज कर लो। साइन वाला सूत्र क्या होता है cos 2t का, cos 2t का साइन वाला सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, और प्लस हमारे पास ये हो गया 2 साइन स्क्वायर t, प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर t। बात समझ में आ गई। ऊपर के डब्बे खोल लो, नीचे के डब्बे खोल लो। इन डब्बों को खोलेंगे तो ऊपर ये तो अपन ने लिख ही दिया यहाँ तक, तो ठीक है ना। इनको जब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू कॉस टी, और ये कितना आएगा, अंदर गुणा करेंगे तो -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस के 3, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो +3, और प्लस कितना है ये 2 कॉस स्क्वायर टी, और बटे में कितना है हमारे पास ये साइन टी, और इनटू इसको अंदर गुणा करेंगे 3 एकम 3 -6 साइन स्क्वायर टी, और प्लस है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसमें करना क्या है, और सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कॉस टी कितना बच रहा है ऊपर देखो, -6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर टी, -4 कॉस स्क्वायर टी, -4 कॉस स्क्वायर टी, और प्लस कितना है हमारे पास 3, बटे में क्या हो जाएगा, साइन टी तो बाहर है ही है, और ये 3 और -6 साइन स्क्वायर टी और प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी, तो -6 साइन स्क्वायर टी और प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी, माइनस के हो गए 4 साइन स्क्वायर टी, माइनस कितने हो गए 4 साइन स्क्वायर टी। अब ऊपर एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो और कॉस टी को अंदर ले जाओ, माइनस क्या ले लो, कॉमन ले लो, और कॉस टी को कहाँ ले जाओ, अंदर ले जाओ। सर जी ये कॉस टी कैसे आया, ये कॉस टी ऐसे आया ना, ऊपर कॉस स्क्वायर टी था, बटे में कॉस टी था, तो एक कॉस टी से एक कॉस टी काट दिया, तो यहाँ कॉस टी बचा ऊपर, नीचे एक, यहाँ एक साइन कट गए तो नीचे साइन बच गया। इस तरह से आया मेरे भाई, ये चल रहा है डी वाई बटे डी एक्स। अब ऊपर क्या कर रहे हैं, अंदर से माइनस तो ले लिया मैंने बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और कॉस टी को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस का 4 कॉस क्यूब टी, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 3, और कॉस टी से गुणा हो जाएगा तो कॉस टी। बात समझ में आ गई। बटे में क्या होगा, साइन टी को अंदर ले जाएंगे तो 3 साइन टी, और माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी, बटे में हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी। अब 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी क्या हो जाएगा, कॉस 3t, और बटे में 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी क्या हो जाएगा, साइन 3t। 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी याद आ रहा है, ये काय का सूत्र है, साइन 3t का, है या नहीं है, यस और नो। अब cos 3t बटे साइन 3t क्या हो जाएगा, cot 3t, माइनस तो बाहर है ही है, cos 3t बटे साइन 3t, ये हो गया cot 3t। तो ये इस सवाल का फाइनल आंसर निकल करके आएगा, dy बटे dx बराबर हो जाएगा -cot 3t। dy बटे dx का जो मान है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, -cot 3t के बराबर होगा। यहाँ तक की बात सारे लोगों को समझ आ गई अच्छे से, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो किसी को तो बताइए। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
तो यहाँ तक की बात सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई है, क्लियर हो गई है? तो जल्दी से हाथ खड़े करके बता दो, फुर्ती से रेज हैंड करके बता दें, हाथ खड़े करके बता दें। एक सवाल और करेंगे फिर खत्म कर देंगे आज की क्लास। जल्दी से नोट करें फुर्ती से, फिर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको, जिससे ये मामला अपन का आज ही सलट जाए। नहीं, कल क्लास लग लेंगे अपन, टेस्ट नहीं लगेंगे, ठीक है ना? टेस्ट दिवाली बाद ही लेंगे। अब बता देंगे, मैसेज मिल जाएगा बेटा, कल की क्लास का जो मैसेज है वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा आप लोगों को। शाम के टाइम ही होगी, ठीक है ना? 6 बजे से या 7 बजे से, जो भी लेनी है, 6-7 बजे के आसपास ही होगी जो भी क्लास होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11वां और देख लो बस एक, बाकी फिर 5.6 में कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी कहीं कोई तकलीफ आपको 5.6 के अंदर किसी सवाल में आएगी नहीं। बच्चे कुचे सारे सवाल जो हैं वो सीधे सीधे हैं, उनको सल्टा देना फिर आप लोग, ठीक है ना? 11वां सवाल देख लो 5.6 का जल्दी से। सवाल नंबर 11 में क्या कहना चाह रहा है ये? x इजिकल टू आपको दे रखा है रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और y इजिकल टू आपको दे रखा है रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। y इजिकल टू क्या दे रखा है? रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और हमसे ये सिद्ध करवाना चाह रहा है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर, सिद्ध करके बताओ माइनस वाई बटे एक्स। डी वाई बटे डी एक्स का मान किसके बराबर लाना है? -1 बटे एक्स के बराबर लाना है। क्या हो गया भाई अमन मीना जी? अमित योगी कौन है ये? हाँ, बहुत छोटो सो आंसर आया हो, सवाल इतने खतरनाक हो देखने में पर आंसर बहुत छोटो सो आया हो, है ना? देख भाई, ये खोदा पहाड़ और निकली चुईया, यही से तो खेवे हैं अपन। x बराबर कितने है? रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और y बराबर कितना है? रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा पहले x का अवकलन कर लें। x का अवकलन क्या होगा? dx अपॉन dt। इसमें पहले किसका अवकलन करना पड़ेगा? रूट का। पहले किसका अवकलन करना पड़ेगा? रूट का। रूट के अंदर जो मान है उसको t मान लेते हैं, रूट के अंदर वाले मान को t मान लिया तो रूट t। तो रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट, और रूट के भीतर को सामान ऐसे कैसे आ जाएगा, है कि नहीं? अब a की पावर साइन इनवर्स टी का और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब a की पावर का करेंगे तो इस साइन इनवर्स टी को t मान लो, तो क्या बनेगा? ये a की पावर t, और a की पावर t का क्या हो जाता है? a की पावर t और log a। अब इसमें किसको t माना था? साइन इनवर्स टी को, तो किसका और करना पड़ेगा? अभी किसका और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन बच्चों? साइन इनवर्स टी का और करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स टी का इनटू में हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इस डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? हाथ खड़े करके, ये डिफरेंशिएशन सारे लोगों को अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? फटाफट से हाथ खड़े करके बता दो जी। ये डिफरेंशिएशन सारे लोगों को अच्छे से हाथ खड़ा करके समझ आया कि नहीं आया? भाई जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ माय डियर। इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? x का अवकलन समझ में आ जाएगा तो फिर y का अवकलन बताऊंगा आपको। हाँ जी भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ आ गई बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें जरा y का। अब इसमें देखो छोटी सी बात कर दें कि रूट a की पावर साइन इनवर्स टी से a की पावर साइन इनवर्स टी को काटेंगे तो रूट a की पावर साइन इनवर्स टी बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? रूट वाले से बिना रूट वाले को काटेंगे तो रूट के अंदर बचेगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारे पास? dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा, ऊपर बच गया रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी log a, और बटे में कितना है? 2, और बटे में ये और है √1 माइनस टी स्क्वायर। यही है ना? अब इसमें एक उधम और कर दें तुम कहते हो तो
ये रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी जो है ये काय का मान है, एक्स को ही तो मान है। या की जगह पे एक्स लिख दो उन्हें, एक बढ़िया लगेगा। तो ये सवाल ने ऐसे दिखेगा हमको, एक्स लॉग ए बटे टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या दिखेगा, डी एक्स बटे डी टी बराबर हमें दिखेगा एक्स लॉग ए बटे टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके अंदर कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, तकलीफ कोई नहीं है। अब क्या करें, बाई का अवकलन करें। तो बाई का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बटे डी टी। वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी टी इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा, ठीक है ना। क्या हो गया भाई रवि कुमार जी, यहां तक बात क्लियर। अब बाई का करो, तो पहले किसका करेंगे, रूट का। तो रूट का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टू रूट 1 अपॉन टू रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। फिर किसका करेंगे, ए की पावर का। तो ए की पावर का क्या होता है, ए की पावर टी लॉग ए, ठीक है ना। बम बम हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बम बम हो गया। तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए की पावर टी का क्या हो गया, ए की पावर टी लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए। और कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो डब्बे में लिखो, डब्बे में लिख दिया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब वही काटा कूटी यहां पर फिर कर दें, रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी से ए की पावर कॉस इनवर्स टी काटेंगे, इससे इसको काटेंगे यहां पर, तो क्या बचेगा, ऊपर रूट में बच जाएगा। तो डी वाई बटे डी टी बराबर रूट वाले से बिना रूट वाले को काटेंगे तो ऊपर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू में क्या बच गया लॉग ए, और ये माइनस का एक गुणा होगा तो आगे लग जाएगा माइनस, और बटे में क्या रह गया 2 रह जाएगा, और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा। और ये रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी किसका मान है, रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी मान है बाई का। तो इसकी जगह पर लिख दो बाई, इसकी जगह पर बाई लिखेंगे तो डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा माइनस वाई लॉग ए बटे टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डी वाई बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ये बाई लॉग ए बटे टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब डी एक्स बटे डी टी निकाल लिया, डी वाई बटे डी टी निकाल लिया, क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे आएगा दोस्तों, डी वाई बटे डी एक्स निकालने का तरीका है ऊपर वाले के अवकलन में नीचे वाले के अवकलन का क्या दे दो, भाग दे दो। डी वाई अपॉन डी टी में भाग दे दो किसका, डी एक्स अपॉन डी टी का। डी वाई अपॉन डी टी में किसका भाग दे दें प्यारे बच्चों, डी एक्स बटे डी टी का। अब डी वाई बटे डी टी कितना है हमारे पास, डी वाई बटे डी टी कितना है, ये रहा माइनस वाई लॉग ए बटे टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें भाग देना है तो भाग ऐसे दे दूं, भाग का निशान, और डी एक्स बटे डी टी ये रहा एक्स लॉग ए बटे टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब भाग को इनटू में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, भाग को इनटू में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस बाई लॉग ए बटे में कितना हो जाएगा, टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इनटू में बदलेंगे तो टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में कितना हो गया, एक्स लॉग ए। हो गया कि नहीं हो गया, काटा कूटी करो जो कट जाए पिट जाए, बिल्कुल साहब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लॉग ए से लॉग ए गया, और टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गया, तो माइनस वाई बटे एक्स बच गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई बटे एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है ये हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, माइनस वाई बटे एक्स आ गया। डी वाई बटे डी एक्स का मान हो गया हमारे पास माइनस वाई बटे एक्स। समझ में आ गई बात। और इसके साथ हमारी 5.6 एक्सरसाइज जो है ये फिनिश होती है, 5.6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। 5.6 के सारे बच्चे कुछ सवाल कर लें, इसके एग्जाम्पल्स कर लें आप लोग, जो भी दिक्कत है तकलीफ है उनको आप कल की क्लास में बता देंगे। 5.6 में कोई समस्या होगी
तो उनको कल की क्लास में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7, ठीक है ना। कल की क्लास हमारी रहेगी एक्सरसाइज 5.7 की, और कल की क्लास इवनिंग में ही रहेगी, ठीक है ना। डेली क्लास लिया करो, डेली तो चल रही है भाई क्लास, है अमन जी? क्या हो गया भाई? हो गया, समझ में आ गई बात? क्लास डेली तो चल रही है मेरे भाई, मिटा दूं? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।